गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन फॉर क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम लोग जो है चैप्टर द रैट ट्रैप पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। ये पैनोरमा बुक के अंदर है और लास्ट चैप्टर है, अपनी लास्ट स्टोरी है। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है जिसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सुनाई थी। ठीक है, फिर वीडियो में आपने बहुत अच्छे से सुन ली थी, आपको समझ आई होगी। अभी हम थोड़ा सा जो है इसके क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी बात करेंगे, फिर हम इसके चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं है सबसे पहली चीज़ इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो तो यही बनता है कि किस तरह से एक गुड बिहेव एक इविल पर्सन को, बैड पर्सन को चेंज कर सकता है। हमारे यहाँ ये क्वेश्चन जो बहुत बार आता है, कई बार ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है सबसे लास्ट के अंदर जो लेटर छोड़ता है ना, वो गिफ्ट के अंदर छोटे सी चूहेदानी के अंदर 3 करोनर नोट के साथ, उसमें इस क्रॉप जो रेड टैप सेलर है, इसने जो साइन जो किया था वो कैप्टन वॉन स्टेल के साइन किए थे। खुद के साइन नहीं करके किसके किए थे, जो वो वॉन स्टेल समझ के उसको लेके आए थे ना वो। तो ये साइन क्यों किए, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। अगर मान लीजिए लास्ट ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन नहीं था तो इस दिस ईयर ये आपके एग्जाम के अंदर आ ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों उसने लास्ट के अंदर कैप्टन वॉन स्टेल के सिग्नेचर किए। देखिए, इसको इस तरह समझिए, वो घर आया था, कैप्टन वॉन स्टेल बन के उसके पिताजी उसको लेके आए थे, इजंट इट। और लेकिन वो एल्डा विल्मनसन ने जो है उससे इतना गुड बिहेव किया, हालांकि वो पहचान गए थे कि अब ये जो है एक जो है भिखारी है, ट्रैम्प है, ठीक है, नहीं है, लेकिन उसने कुछ हार्म नहीं किया। क्यों हार्म नहीं किया? देखिए, वहाँ उसने गुड, एक क्रॉफ्टन ने उससे गुड बिहेव किया था, लेकिन वो उसको हार्म करके आया, लेकिन यहाँ हार्म नहीं किया, क्योंकि कंटिन्यूसली इस लेडी ने अपने फादर को बहुत प्रेशर किया कि नहीं, हमारे साथ ही रुके, हमारे साथ फेस्टिव के अंदर एंजॉय करें, ठीक है, नहीं है। तो उसकी गुड बिहेव ने उसका जो ट्रैम्प स्टैंडर्ड था, यानी जो भिखारी वाला जो स्टैंडर्ड था, जो एक आवारा का स्टैंडर्ड था, उससे उठा के कहाँ तक पहुँचा दिया, एक कैप्टन के लेवल तक पहुंचा दिया। और जब उसका स्टैंडर्ड उठ गया, जब वो एक उसके अपग्रेडेशन हो गया उसके अंदर, तो अब उसमें पुरानी बातें तो नहीं रही। अब वो वास्तव में किसकी तरह बिहेव करना चाह रहा था, वो एक कैप्टन की तरह बिहेव करना चाह रहा था, जिससे किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। तो इसीलिए उसने अपने आप को क्या माना, कैप्टन वॉन स्टेल माना, क्योंकि अब उसके अंदर इतना चेंज हो चुका था। अब वो कोई रेड टैप सेलर या कोई चोर या कोई ट्रैम्प नहीं रहा था, बल्कि वो किस स्टैंडर्ड पे पहुंच, किस रिफाइन हो चुका था, वो कन्वर्ट हो चुका था, वो कैप्टन वॉन स्टेल बन चुका था। और क्यों बन चुका था? वही चीज़, अंडरस्टैंडिंग एंड लव, ये क्या करती है, चेंज कर देती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, हॉस्पिटैलिटी, यानी क्रॉफ्टर ने उसके लिए क्या क्या किया। पहली चीज़ हमने ये देखा था कि उसने अच्छे से वेलकम किया, पॉरिज चढ़ाया, फिर उन्होंने गेम, एक जो है गेम खेला साथ में, फिर उन्होंने जो है वो साथ में टोबैको एंजॉय किया, ठीक है, नहीं है। उसके बाद वो सो गए, ठीक है, नहीं है। बस ये उसका जो है हॉस्पिटैलिटी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन जो बनता है, ट्रिकी क्वेश्चन टाइप कहता हूँ मैं इसको। जब याद होगा, जब वो बिल्कुल एक जंगल में फंस गया था, वो नीचे गिर गया था, ठीक है, नहीं है, तब उसे आवाज़ आई थी, धमक आवाज़ आई थी। फिर वो फैक्ट्री जाता है, तो वो फैक्ट्री जब पहुंचता है तो वहाँ पर डिफरेंट साउंड कौन कौन सी थी, इस पर भी क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं कि वहाँ फैक्ट्री में कौन कौन सी आवाज़ें थी। तो हम देखेंगे, सबसे पहली जो आवाज़ थी वो आयरन थम, जो मशीन चल रही होगी ना, धम धम, उसकी आवाज़ थी। दूसरी चीज़, वो जो आग वहाँ जलाई होगी, कोयले वगैरह जलाए होंगे ना, तो उस कोयले के क्रैकल की आवाज़ आपने देखा होगा। आपने सभी सर्दियाँ हैं, आप सिगड़ी वगैरह जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो वो थोड़े चटकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा नमी के कारण, तो वो आवाज़ है। तीसरी आवाज़ जो थी, क्योंकि बारिश होने लगी थी, तो जो फैक्ट्री की जो टाइल्स वाली छत जो थी, ठीक है, नहीं है, आपने देखा फॉरेन के ज़्यादा तो घर जो है वो ऐसे स्लोप वाली छत के होते हैं, तो उसके ऊपर जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, उसकी एक आवाज़ आ रही थी। और साथ ही वो खिड़की के पैन, जो विंडो पैन है यानी खिड़की का कांच है, उसके ऊपर हवा टकराने की आवाज़ आ रही थी। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। एक इसका क्वेश्चन बनता है वो जो फिलोसफिकल लेवल था, क्यों वो मानता था कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है और कोई ना कोई कभी ना कभी इसमें फंसेगा ही, ठीक है, नहीं, क्योंकि लोग इससे बेड बिहेव करते थे, तो ये लोगों के लिए बुरा सोचता था। देखिए, ये कुछ कर तो कुछ नहीं पाता था,
कई बार ऐसा होता है ना कि कोई टीचर आपको मान लीजिए पीट देता है, ठीक है नहीं है, अब आप उसका कर तो कुछ नहीं पाते, आप मन ही मन उसके जिससे क्या करते हैं, थोड़ी सी नाराज़गी जताते हैं, ठीक है नहीं। कभी कभी कुछ स्टूडेंट तो जो है वो बहुत जो है बुरा भी सोच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये भी चीज़ें, ये करेक्टर सेलर था, कुछ नहीं करता था, लोग इससे बैड बिहेव करते थे, ये उनके लिए बुरा ही सोचता था। नेचुरल है, जब आप किसी के साथ बुरा है तो वो बुरा ही सोचेगा। लेकिन देखिए जब उस एल्डा विल्मनसन ने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया तो ये टोटली चेंज हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादातर और भी छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो हम लोग पढ़ते हुए इसको डिस्कस करेंगे। अब आज मैं जो है अब इसको चैप्टर का फर्स्ट लाइन से शुरू कर रहा हूँ। ये हमारे पेज नंबर 77 के ऊपर है। आज हम इसका एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, बाकी सिंपल है, मैं लाइन टू लाइन ट्रांसलेट नहीं करूँगा। वंस अपॉन ए टाइम, वही जैसे मैंने बताया ना, फेरी टेल की तरह स्टार्टिंग है। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है, एक जो है आदमी था जो रेड ट्रैप सेलर कह लेंगे हम उसको, जो कि तार के बने हुए चूहेदानियाँ बेचता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट, और वो ये चूहेदानियाँ खुद ही बना लेता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म, और जो आसपास के जो लोहे की दुकानें होती थी वहाँ से वो जो है भीख मांग लाता होगा, मांग के लिया आता होगा और बना लेता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, अब ये कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है नहीं। सो ही हैड टू रिस्टोर टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बड़े मज़ेदार लाइन है, यानी उसको अपने शरीर के अंदर आत्मा रखने के लिए, नहीं जिंदा रहने के लिए, उसे क्या करना पड़ता था, कभी ये बेच देता था, छोटी छोटी थेवरी मतलब चोरी भी कर लेता था वो। इवन सो दिस हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने थे। हिज चिक्स वर श्रंकन, उसके गाल पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और भूख इसकी आंखों में नजर आती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबॉन्ड। कोई ये मान भी नहीं सकता कि इसकी ज़िंदगी कितनी नीरस होगी, उबाऊ होगी, बोरिंग होगी, कितना स्ट्रगल करता होगा, ठीक है। मोनोटोनस लाइफ बड़ी बुरी होती है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर हमारी लाइफ भी बड़ी मोनोटोनस है, सुबह उठते हैं, स्कूल आते हैं, फिर हम ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं, फिर घर पे थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम सो जाते हैं, फिर वही दिस इज द थिंग, सेम थिंग, ठीक है नहीं है। तो ऐसा मोनोटोनस, ठीक है, बोरिंग। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। Who plod along the roads left to his own meditation, और अक्सर करके वो थका हुआ चला जाता था, ठीक है, अपने ही विचारों में, मेडिटेशन विचारों में। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में थोड़ा अलग किस्म के विचार आए, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और उसको बड़ा मजा आया, एंटरटेनिंग रहा उसके लिए। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज एंड सिटीज एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। उसको विचार आया कि दुनिया, पूरी दुनिया जिसमें समुद्र, नदी, पहाड़ सब कुछ हैं, ये क्या है, ये पूरी दुनिया, ये क्या है, बड़ी सारी रैट ट्रैप है, चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बैट फॉर पीपल, और यहाँ दुनिया में हम कई तरह के लालच देखते हैं जिसके अंदर आप और हम फंस जाते हैं, ठीक है नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेट समझ गए ना, मैंने बताया था ना, लालच, जैसे चूहे को पकड़ने के लिए आपके मम्मी रोटी पे थोड़ा घी लगा देती है ना। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज एंड शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, एंड एज सून एज मैनी लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, क्लोज इट ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग कम टू एन एंड। बिल्कुल वैसे ही है, कई बार हम लोग खुशी के कारण किसी लालच में फंस जाते हैं, ठीक है, कभी हम लोग कंफर्ट के कारण लालच में, कई लोग होते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, फिर भी रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, ठीक है नहीं, वो लालच है उनका, ठीक है नहीं है। तो इस टाइप से हाँ ये कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल वैसे ही बेट की तरह है, जैसे हम लोग चूहेदानी के अंदर जो है चीज़ लगाते हैं, अपन इंडिया के अंदर तो रोटी लगा देते हैं, घी भी लगा देते हैं, वहाँ पोर्क जो है वो सुअर का मांस कहलाता है, ठीक है, वो लगा देते हैं, और फिर उससे लालच में चूहा वहाँ फंस जाता है, और फिर तो सब कुछ एंड है। जैसे चूहे का एंड है वैसे अपनी ज़िंदगी का भी एंड हो जाता है, जब हम किसी लालच में इनमें से फंस जाता है। देखिए इसमें जो वापस है रिचेस यानी धन, ठीक है नहीं, लोग चोरी करते हैं क्योंकि वो रिच होना चाहते हैं, जो है आनंद के लिए, शेल्टर जो है
आवास के लिए, फूड के लिए, हीट यानी क्योंकि वो ठंडा देश है इसलिए वहाँ पे हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोथिंग या कपड़ों के लिए लोग चोरी करते हैं ना, कि दुकान से चुरा लिया, ठीक है, नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो जब एक बार इसके अंदर फंस जाते हैं तो फिर ज़िंदगी का तो अंत ही है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और ये दुनिया के लोग थे वो कभी भी उसके प्रति बड़ी दयालुता से पेश नहीं आते थे। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, जैसे मैंने बताया ना कि क्योंकि लोग इससे अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, ये भी लोगों को बुरा सोचता था और बुरा सोच के खुश होता था। जैसे मैंने बताया ना, आपको कोई टीचर पीट दे तो आप कहते हैं आज सड़ जाए, जो है इनकी मोटरसाइकिल गिर जाए, इनकी टांग टूट जाए, ऐसा आप सोच के खुश हो लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी बुरा सोचना नहीं चाहिए किसी के बारे में, ठीक है ना। टीचर आपको पीटते हैं तो आपके लिए केयर करते हैं इसलिए पीटते हैं, ठीक है, नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इट बिकम ए चेरिश पास टाइम ऑफिस, और ये बहुत अच्छा लगता था उसको उनके लोगों के बारे में। मान लीजिए किसी घर पे गया, उसको डांट के भगा दिया तो वो सोचता होगा तेरे घर में आग लग जाए, ठीक है नहीं है, कहीं जाना होगा, ठीक है नहीं है, कोई उसको डांट देता होगा तो वो देखता होगा ये कुत्ता इसको काट ले, लाइक दैट बुरा बुरा सोचता है वो, तो उसको बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा फेवरेट पास टाइम था। ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लोडिंग, जब वो थका हुआ चला जाता था, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन डेंजरस स्नेयर, वो चाहता था कि ये लोग भी ऐसे बुरे जाल में फंस जाएं जो मेरे लिए बुरा करते। नेचुरल देखिए, जिसके साथ जैसा ट्रीटमेंट होगा वो वैसा ही तो करेगा। एंड ऑफ अदर हु वर स्टिल साइकिलिंग अराउंड द बेट, और कुछ लोग होते हैं जो वहीं उसके आसपास फंसे नहीं है लेकिन फंसने की तैयारी में। आपने देखा ना चूहा, एक चूहा फंस जाता है, दूसरा चूहा उसके घूमते रहते हैं, वो फंसने की तैयारी में, हमें सावधान रहना है। One dark evening, he was treading along the road. He caught sight of a little grey cottage by roadside. और एक बार वो चले जा रहा था, तभी राह पे एक उसने छोटी सी एक झोपड़ी देखी रोड के पास में। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क फॉर शेल्टर फॉर द नाइट। अब वो एक क्राफ्टर के घर पहुंच गया और वहाँ गया और उसने कहा कि भाई आज मुझे थोड़ा सा शरण दे दो ताकि मैं रात यहाँ बिता सकूँ, ठीक है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और इसलिए उसको जब उसने मांगा कि मुझे शरण दे दी जाए तो उसको मना नहीं किया। पहली बार शायद होगा उसके साथ कि उसको मना नहीं किया, बाकी उसको मना कर देते थे। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेज which ordinarily meet him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to him in his loneliness. लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ देखा एक बूढ़ा व्यक्ति था, शायद अकेला ही था, बीवी बच्चे थे नहीं, तो उसमें वो बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? चलो ठीक है, आज कोई साथी तो मिला उससे बात करने के लिए उसके अकेलेपन में, इसलिए उसने उसको वेलकम किया। देखिए यहाँ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है जो मैंने बताया था। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। उसने तुरंत जो है वो चूल्हा जलाया और दलिया चढ़ाया ताकि खाने की व्यवस्था हो सके, ठीक है ना। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज इनफ फॉर बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। फिर उन्होंने पाइप पिया, ठीक है, नहीं है वो मतलब धूम्रपान किया, जैसे अपनी बीड़ी सिगरेट पीते हैं वैसे वहाँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। फाइनली ही गोट आउट, अब देखिए तीसरी चीज क्या करी उसने, ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड एंड प्लेस मोजोलिस। उसने एक ताश की गड्डी निकाली और एक गेम खेला जिसे कहते हैं मोजोलिस। खेलते होंगे यहाँ पे, मुझे तो पता नहीं कैसे, अपने यहाँ खेलते हैं ना इंडिया के अंदर, वो रम्मी खेलते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से कोई होगा, ठीक है। तो और उन्होंने पास टाइम करने के लिए क्या किया, जब वो सोने की तैयारी में थे तो उन्होंने जो है ताश खेला। The old man was just and generous with his confidence as with his porridge and tobacco। और ये व्यक्ति जो था बहुत दयालु था, इसलिए तो उसने खाना खिलाया, तंबाकू दिया उसके। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crafter at रामसजो आयरन वर्क। और ये बताया कि ये जवान जब था ना बहुत अच्छा था, जब ये रामसजो आयरन वर्क में ये काम करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और साथ में खेती भी करता था, जमींदार। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर, इट वॉज नाउ हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया, इस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, इसलिए वो खेती भी नहीं ज़्यादा नहीं करता, इसलिए उसने गाय पाल ली और गाय से उसका जो है वो क्या चलता है, गुजर बसर चलता है। यस, द बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। जो गाय थी वो बहुत अच्छी हट्टी कट्टी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और वो क्रीमरी यानी डेयरी के लिए खूब दूध देती थी
लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और पिछले महीने ही पिछले जो पेमेंट था वो 30 क्रोनर का पेमेंट था। देखो उसको बता रहा है, ठीक है नहीं है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रीडिलस, लेकिन ये जितना भी था उसको विश्वास नहीं कि एक गाय इतना पैसा तुम्हें मिल सकता क्या दूध का। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, और व्यक्ति जो बूढ़ा था वो खड़ा हुआ विश्वास दे जाने की प्रूफ दे रहा है, वो विंडो के पास गया, ठीक है, टुक डाउन द लेदर पाउच, वो जो लेदर का पाउच जो थैला टकरा था ना वो उतारा उसने, विच हंग ऑन द नेल द वेरी विंडो फ्रेम, विंडो के बिल्कुल पास में, याद रखना ये पूरा ये फ्रेम, ठीक है नहीं है। एंड पिक्ड आउट द 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट, और उस थैले में से 3 बूढ़े थोड़े 10-10 के 3 नोट निकाले उसने, क्रोनर बिल्स, ठीक है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, ऐसे दिखाए ऐसे गेस्ट को, है ना, नॉडिंगली, देखो मैं सही कह रहा था ना, तुम मेरे विश्वास ही नहीं कर रहे थे, मेरी गाय ने इतना दूध दिया कि मुझे 30 क्रोनर मिला है। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और वापस उस थैले में उसने रख दिए, ठीक है। अब देखिए एक तरह का उसने लालच देख लिया, जैसे चूहेदानी के अंदर वो रोटी या पनीर या पोर्क जो भी चूहा देख लेता है, अब उसको खाना चाहता है, तो वैसे ही एक तरह का ये चूहा है, ठीक है, कौन, ये चूहेदानी वाला, ठीक है नहीं है, और वो बेट हो गया उसके लिए चारा हो गया, और चूहेदानी तो उसने पूरी दुनिया को मान ही रखा है। तो यही लालच जब हमारे मन में आता है तो हम लोग पाप की तरफ बढ़ते हैं, जैसे इसके मन में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस आगे को इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।